सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज है डे 4 और आई एम बैक राइट नाउ। तो गाइस मैं भी घर आ चुकी हूँ और अभी सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो सोचा वीडियो ही बना लूँ, थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत भी करूँगी। तो आज का व्लॉग बनाने का कारण है, सभी लोगों से रिलेट है ये चीज़ कि सबके साथ ऐसा होता होगा कि एक तो होता है खुश इंसान और दूसरा इंसान होता है दुखी सा और तीसरा इंसान होता है छोटा सा नाटा सा और हंसमुख इंसान। तो हमारे ग्रुप में भी हम 3 लोग थे और सॉरी मैंने 4 दिखा दी उंगलियाँ, 3 लोग थे और उनमें से एक मैं थी, एक मेरी रूममेट थी और एक मेरी फ्रेंड थी। तो वो अभी उत्तरकाशी रहती है। तो हम तीनों ऐसे थे अपने स्कूल लाइफ में, लाइक बहुत शैतान भाई, इतने शैतान, क्या दंगा मस्ती नहीं की होगी हमने। बहुत इतनी डांटें खाई हैं, क्लास बंक किए भाई। मतलब हमारा क्लास चल रहा है हिंदी का और हम बैठ रखे साइंस वालों की क्लास पे। तुम सोच रहे हो हम कैसे थे, इतने मतलब बदमाश, इसकी कोई गिनती नहीं। बट अभी हम लोग थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, अभी थोड़ा अकल वकल आता है। मैं भी काम कर रही हूँ, मेरी रूममेट भी जॉब करती है। जो हमारे साथ तीसरी लड़की थी वो हमेशा से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ाकू थी और वो अभी तक पढ़ाई ही कर रही है, वो तैयारी कर रही है, लाइक कोचिंग वगैरह करती है, लाइब्रेरी जाती है। और हम जो 2 थे, हमसे पढ़ाई हुई नहीं गई। तो हमने सोचा कि हमने पढ़ाई छोड़ दी हमने पढ़ाई छोड़ दी और हमने सोचा कि हम भी दाढ़ी मजदूरी करते हैं। सबको देख के हम भी मोटिवेट हुए थे कि हम जॉब करते हैं, तो हमने पढ़ाई छोड़ दी, स्किप कर दी दुनिया से ना। तो ऐसा सीन हुआ था और मतलब हम तीनों लोग जेन्युइनली मतलब इतने बदमाश, मतलब हम हाफ लंच टाइम होता था जब हमारा, तो हम स्कूल से भाग जाते थे और मार्केट जा रहे हैं भाई, कुछ खाना है, मार्केट पूछ नहीं रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। मतलब फिर जब हमें कोई देख लेता था ना, फिर पड़ती थी भाई मार। और मार तो हमने बहुत खाई है, मतलब कभी पढ़ाई के बेस में कभी नहीं खाई मार, सिर्फ मार खाई है उल्टी हरकतों के बहाने। और वो इतनी मार खाई हमने जिसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि बदमाश पैदा थे। और आज के टाइम पे हम मतलब 2022 में हमारा इंटर हो गया था पास, 12 पास आउट हो गए थे हम। तो अभी 2026 चल रहा है, तो 3-4 साल लगा मान के चल लो हो चुका है। तो हम लोग काम में इतना बिजी हो गए कि हम मतलब साथ पे ही रहते, इतना बातचीत नहीं करते हम लोग। तो अपना आते हैं, खाना पीना खाते हैं, थोड़ा सा मतलब 10 मिनट मजाक मस्ती होता है, उसके बाद सो जाते हैं। ठीक है, अपने फ़ोन पे, मैं अपने फ़ोन पे। उस टाइम पे हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे और हम मतलब हमारे पेरेंट्स ऐसे थे कि जूता लेके खड़ा हुआ करते थे ऐसे रास्ते पे कि आने 2 सालों निकम्मों को, कब के घर से निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं आए हैं, सच में। तो हम इतनी मतलब इधर से मैं मेरे घर में जूता लेके खड़े होते थे, उधर से दूसरी रूममेट के घर वाले जूता खड़ा करके रखते थे। और जो हमारे साथ तीसरी लड़की थी वो तो तीनों को बजाती थी, वो हम तीनों को बजाती थी कि हम उसको भी उठा के लेके चलते थे कि भाई चल घूमने के लिए हमारे साथ, हम जा रहे हैं तो तू भी चल, तू बाद में पढ़ाई कर लियो, तुझे टॉपर बनना है। लेकिन हमें कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि हमारे इतने परसेंटेज आए, हम चुपके चुपके पढ़ाई करें, बिल्कुल नहीं भाई। मतलब चिल एकदम, हमें सिर्फ पास होना था, सिर्फ पास, कि घर वाले प्राउड फील करे। ऐसा हुआ भी है, बट ऐसे भी नहीं थे कि हम बिल्कुल बेशर्म थे, हमें कुछ आता जाता नहीं था, आता था बट हमने कभी किया नहीं, इसलिए हम धक्के खा के, समझ रहे हो, नौकरी कर रहे हैं, नौकरों वाले काम कर रहे हैं। ठीक है। और मतलब आज के टाइम पे कभी कभी मैं मतलब अपना इंस्टाग्राम चेक करती हूँ, बहुत सी मेरी क्लास में पढ़ी थी लड़कियाँ, उनकी फ़ोटोज़ देखती हूँ। या हमारे जो जूनियर थे 6-7 क्लास में पढ़ते थे, हम 12th में थे, तो वो अभी 10th 11th क्लास में जा चुके हैं। तो उनको देख के मतलब ऐसा लगता है कि यार हम भी कभी 6 से 12 तक एक साथ चले और अब हम इतने मतलब इतने बड़े भी नहीं, पर बड़े हो चुके हैं।
तो मैं बहुत मिस करती हूँ। लाइक मैं कभी भी अपने छोटे छोटे बच्चों की वो देखती हूँ ना कि आज हमने ऐसा किया स्कूल में, आज हमने ऐसा किया, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे रोना आ जाता है और इतना अच्छा लगता है लोगों को देख के कि यार हम भी ऐसे ही थे। अभी मैं पिछले मंथ गई थी घर में अपने मामा की लड़की की शादी में, तो मैं बड़कोट में रुकी थी क्योंकि वहीं से गाड़ी जाती है नानी के यहाँ के लिए। तो मैं अपना स्कूल देख रही थी और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि और सारी लड़कियों को ना वीडियो कॉल पे जोड़ दूँ और दिखाऊँ कि यार मैं ना आ चुकी हूँ यहाँ पे, देखो। मतलब एकदम से ना रोना सा आ जाता है अगर सच बताऊँ। पर ऐसा हुआ नहीं कि मैं सबको कॉल करूँ क्योंकि हमारी गाड़ी जल्दी निकल जाती है, तो इसलिए जल्दी से हम बैठ गए थे। बट जब मैं उसके बाद देहरादून वापसी आई तो मैं मतलब सोच ही सकते, मैंने 10 मिनट निहारा है अपने स्कूल को कि यार हम कैसे थे। आज हमारे टीचर्स का किसी किसी टीचर्स का कोई रिटायरमेंट हो गए हैं, कोई किसी का ट्रांसफ़र हो गया है, कोई अब देहरादून में है, तो ऐसी हुआ। और आज मेरे को ड्यूटी में मेरी फ्रेंड भी मिली थी, सोनाली, तो अच्छा लग रहा था देख के ना, एकदम से इमोशनल हो गई थी। मैंने सोचा रो लूँ भाई, बट फिर नहीं, क्योंकि मेरे ओनर बैठ रहे थे साथ में, तो ऐसा नहीं हुआ। तो उससे भी ऐसी बातचीत चल रही थी कि यार क्या चल रहा है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रही है। उनके साथ हम इतना कनेक्ट नहीं थे बट हमारे साथ ही पढ़ी थी, तो एक होता है ना कि साथ में पढ़े हम सारे के सारे, तो ऐसा है। और फिर मैं घर आके अपने रूममेट को भी कह रही यार मेरे साथ मेरे वहाँ पे ना सोनाली आई थी, ऐसा। तो ऐसा होता है ना कि टाइम के साथ सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, दोस्ती यारी प्यार व्यार सब कुछ एक टाइम का ही ऐसा होता है कि यार इन चीज़ों में हम अपना समय देते हैं। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम में सच में ऐसा नहीं है, मजाक से हट के बता रही हूँ मैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना हम सब बिजी हो रखे हैं अपनी अपनी जगह ना। कोई पढ़ाई कर रहा है, किन्हीं की शादी हो गई और किन्हीं के तो भाई बच्चे हो गए, सच बता रही हूँ मैं। और मतलब सोचते ना हम कि यार इन लोगों की शादी हो गई, फिर मैं मेरे रूममेट बात करते कि भाई हम हम फिर वो भी बोलते कि हमारी शक्ल इतनी बुरी है कि हमसे कोई भी शादी नहीं करेगा अगले 10 साल तक, उसके बाद कोई बूढ़ा है हमसे शादी करेगा और हम उसके लिए हाँ कर देंगे। ऐसा ही होगा शायद। बट सीरियसली गाइज, मतलब जब तक तुम अपने स्कूल लाइफ में होते हो ना तब तक तुम बहुत चिल करते हो। लाइक कोई टेंशन नहीं रहता कि आगे जाके क्या करेंगे, सिर्फ इतना टेंशन रहता है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पास कर ले भाई, मतलब सिर्फ पढ़ ले। हमें ये टेंशन रहती है अगले क्लास में थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, बर्डन थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। बट ऐसा टेंशन नहीं कि यार काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं। सिर्फ ऐसा मन करता है कि हम ना चिल करें, एकदम चिल, एकदम फ्री माइंड, कोई टेंशन नहीं है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ दोस्तों से तू पढ़ के आई थी, चल तुझे पढ़ के आई होगी तो मुझे भी बता देना, तुझे पता है ना क्या है, ठीक है पता है ना, तो फिर मुझे भी बता देना, तू समझ लेगी ना, ठीक है तो तू मुझे बाद में समझा देना। मतलब जिस टाइम मैम पढ़ा रही उस टाइम नहीं समझना। तुम हम तीनों लड़कियों में से सिर्फ एक ही लड़की थी जो ध्यान से फोकस करती थी कि मैम ने तो ये पढ़ा है। मतलब भाई कोई सी भी सब्जेक्ट इतने ध्यान से दीदी सुनती थी जिसकी कोई गिनती नहीं। और हम बेशरम उसके पास जाते थे जब हमने 12th की तैयारी की थी ना, निशा मैम बता दो हमें क्या पढ़ना है। निशा मैम अच्छा आपको आया समझ में, बता दो। इधर से मैं यार तू मुझे समझाना पहले। तो हम लोग ऐसे थे भाई, सच में ऐसे थे। हमें पता ही नहीं था कि हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या है और कौन से सब्जेक्ट में क्या है, नहीं पता। मुंह उठा के पेपर देने चले गए भाई, मुंह उठा के, मतलब सीरियसली। तो ऐसी थी हमारी कहानी, एकदम बदमाश, नालायक और बेशरम, बेहया बोल सकते हैं। बट अच्छे भी थे। आज के टाइम पे वो सब चीज़ें मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो ऐसा रहता है। बाकी तो फिर गाइस कुछ नहीं है ज़िंदगी में, अब थोड़ा थोड़ा इंसान बड़ा होता है टाइम के साथ, नए दोस्त लोग बनेंगे, नई जगह हम काम करेंगे, नई नई जगह घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे लोगों से मिलेंगे, वैसे लोगों से मिलेंगे, अच्छे बुरे दुख सुख, ऐसा हो जाएगा। और एक टाइम पे तो ऐसा भी हो जाएगा कि हम अपना दुख सुख किसी के साथ बांट भी नहीं पाएंगे, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब तक तुम्हारे पास टाइम है ना भाई, घूमो, कमाओ और घूमो। अगर तुम 6 महीने भी भाई कमा रहे हो तो
6 महीने के बाद छुट्टी ले लो, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, और निकल लो भाई घूमने के लिए। बैग उठाओ। मैं ये नहीं कहती कि दोस्तों को लेके जाओ, मैं ये बोलती हूँ कि अकेले घूमो, जहाँ घूमना है वहाँ घूमो। मतलब चिल करो भाई, कुछ नहीं रखा भाई इस दुनिया में, कुछ भी नहीं, सब बकवास है, सच में बकवास है। और अच्छा सिर्फ एक ही चीज़ है कि सुकून। अपने आप में हम सुकून ढूंढते हैं कि यार जितना भी टेंशन हो, कुछ चीज़ें याद करके अच्छा सा लगता है ना, कि सुकून सा फील होता है कि यार कितना रिलैक्स हो गया। मैं कुछ चीज़ें सोच के हंसी सी आ जाती है या फिर रोना आ जाता है, निकल जाता है, तो दिमाग से टेंशन खत्म एकदम। इसीलिए बैग उठाओ, घर से दूर निकलो, ट्रैवल करो, ट्रैकिंग करो, अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाओ, घूमो और चिल करो। अपना खाओ पियो बढ़िया करके, फन करो, लाइफ को एंजॉय करो। ऐसे मतलब किसी इंसान के जाने से आने से तुमने अगर अपनी लाइफ थोड़ा ऐसे कर दी कि यार नहीं, उसने बोला है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, उसने ऐसा बोला है मैं वो नहीं करूँगा, तो मतलब नहीं भाई, सब कुछ करो, कोई किसी के लिए लास्ट में नहीं खड़ा रहता भाई, सच में नहीं रहता है। इसलिए किसी के चक्कर से खुद को बिल्कुल भी मत भूलो कि तुम क्या हो, और चिल करो। बाकी आज की बातें यहीं पे समाप्त करती हूँ, खाना भी बनाना है मुझे अभी, बट मैंने सोचा कि थोड़ा स्कूल लाइफ की मेमोरीज़ को याद किया जाए। और बाकी मेरे जो भी फ्रेंड्स जहाँ पे भी हैं, जिन्होंने शादी कर ली, जिनके बच्चे हो गए, या फिर हम हैं, मेरी रूममेट है, या फिर मेरी फ्रेंड जो उत्तरकाशी रहते हैं, सब लोग खुश रहो भाई, मतलब अच्छा करो लाइफ में अपने ना। और मैं भी फिर 5 साल बाद शादी करूँगी गाइस, मैं भी कभी तुम्हें अपना बंदा रिवील करूँगी, अभी नहीं, 5 years बाद बताऊँगी कि मेरा बंदा कौन है, ठीक है। मतलब है नहीं, सीधे शादी हो जाएगी तो उसकी फ़ोटो खींच के बताऊँगी कि ये बंदा है। बाकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे घंटी बजाएं। बाय बाय, लव यू गाइस, गुड नाइट।